आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट हमने डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूलेज के बारे में स्टडी किया था। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब डायमेंशन की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ये हमने पढ़ना है। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है डायमेंशंस का, वो है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ क्वांटिटी इनटू अनदर सिस्टम। किसी एक सिस्टम की क्वांटिटी को किस में बदलना है, दूसरे सिस्टम में। जैसे सपोज हमें एक लेंथ दी है, मान लो 1 मीटर। मैंने इस लेंथ को सेंटीमीटर में लिखा, तो इस लेंथ को मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, ये कौन सा सिस्टम है, MKS। लेंथ की यूनिट मीटर दी है MKS सिस्टम में। अगर मैं इसको CGS में कन्वर्ट करूं तो ये क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 100। और क्या बदल गई, यूनिट बदल गई, मीटर से सेंटीमीटर। लेकिन अभी भी ये हमें क्या मिली, लेंथ। ये भी तो एक लेंथ ही है, मतलब क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। क्वांटिटी पहले भी लेंथ थी, अभी भी क्वांटिटी क्या है, लेंथ। सिर्फ क्या बदली, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट चेंज हुई। तो मैं ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को, भले कोई भी क्वांटिटी हो, लेंथ, मास, टाइम, एक्सेलरेशन, कोई भी क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, यूनिट चेंज होती है, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। व्हेन वी कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, one system to another system, then numerical value and unit changes but quantity remains same। मतलब अगर वो लेंथ है तो अभी भी वो लेंथ ही होगी, अगर मास है तो मास ही रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो पहली बात ये ध्यान देने वाली है। दूसरी बात, सपोज अगर मेरे पास किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है, मान लो मेरे सामने एक डायमेंशनल फार्मूला लिखा है LT-2, तो इससे मैं इसकी यूनिट लिख सकता हूँ। L मतलब लेंथ की यूनिट मीटर, T मतलब टाइम की यूनिट सेकेंड, -2, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन। सपोज मेरे सामने एक फार्मूला लिखा है LT-1। L मतलब लेंथ मीटर, T मतलब टाइम सेकेंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है, स्पीड और वेलोसिटी। तो किसी भी चीज़ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, उससे हम उसकी क्या लिख सकते हैं, यूनिट। और अगर मैंने यूनिट लिख दी तो मेरे को क्वांटिटी पता चल जाएगी। जैसे सपोज मेरे पास एक डायमेंशनल फार्मूला है MLT-2। M मतलब मास, kg, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट होती है, फोर्स। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, फोर्स। तो मैंने डायमेंशनल फार्मूले से क्या लिखा, यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उस क्वांटिटी की यूनिट के बारे में। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, पहली ये बात। सेकेंड, द डायमेंशनल
formula of any quantity is used to write its unit। डायमेंशनल फॉर्मूले को देख के हम क्वांटिटी की यूनिट लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर ये दो बातें हमें आती हैं तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया है, या पहले हम एक जनरल फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वांटिटी है Q। लेट वी हैव अ क्वांटिटी Q। कोई भी क्वांटिटी है Q, हो सकता है ये क्वांटिटी लेंथ हो, मास हो, एक्सेलरेशन, स्पीड, कोई भी क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी को हमने, इस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है सपोज N1। N1 क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को मैं क्या लिखूँगा? किसी भी क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक उसकी यूनिट। जैसे मैंने अभी लेंथ लिखी थी 1 मीटर, ये लेंथ है, क्वांटिटी है, इसमें 1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या है यूनिट। तो वैसे ये जो क्वांटिटी है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है N1 और इसकी यूनिट कौन बताएगा? सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी इज़ यूज टू राइट इट्स यूनिट। तो इसकी यूनिट लिखनी है तो मैंने इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला है M1A L1B T1C। डायमेंशनल फार्मूले में यही तो आता है MLT। तो M1A L1B T1C इसकी यूनिट बन गई, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या ये क्वांटिटी अब कंप्लीट है? इस क्वांटिटी में ये न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी ये यूनिट। ठीक, यूनिट कौन बताता है? डायमेंशनल फार्मूला। तो मैंने मान लिया इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कुछ ऐसा है। अब मैंने क्या किया, इसी क्वांटिटी को चेंज किया दूसरे सिस्टम में। ऑन चेंजिंग क्वांटिटी Q इन एनी अनदर सिस्टम, किसी दूसरे सिस्टम में मैंने इसको चेंज किया तो क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, मान लो N2 हो गई, और क्या भी बदल जाती है? यूनिट। यूनिट मतलब डायमेंशनल फार्मूला। तो मान लेते हैं अब डायमेंशनल फार्मूला हो गया M2A L2B T2C। लेकिन क्या नहीं बदलेगी? क्वांटिटी वही रहेगी Q। मतलब ये लेंथ थी तो ये भी क्या मिलेगी? लेंथ। ये मास था तो ये भी क्या मिलेगा? मास। तो क्वांटिटी सेम रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई, N1 से N2 हो गई और यूनिट बदल गई, मतलब डायमेंशनल फार्मूला चेंज हो गया। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं तो LHS तो सेम है, इसका मतलब RHS भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो हम RHS को इक्वल रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या मिल जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहाँ क्या आ रहा है? N1 M1A L1B T1C इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ रहा है? N2 M2A L2B T2C। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के RHS को आपस में इक्वल किया। तो ऐसा करने से मैंने यहाँ से फाइंड आउट करना है N2। तो क्या N2 इक्वल टू इस पूरे के अपॉन में ये आएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B T1 अपॉन T2 पावर C। तो ये फॉर्मूला हमें N2 का मिला। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एक सिस्टम की क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ N1, M1, L1 और T1 क्या है? N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, M1, L1, T1 क्या है? ये है मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम। M2, L2, T2 क्या है? मास, लेंथ एंड टाइम इन सेकेंड सिस्टम। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। पहले तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अब हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं।
सपोज हमें दिया है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू CGS सिस्टम। ये हमें क्वेश्चन दिया है, हमें बोल रहा है 1 न्यूटन को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि हमने किस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है। तो हमें बोल रहा है न्यूटन, तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स। तो इसका मतलब हमें फोर्स को कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें ये पहचानना है कि हम किस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने किसको कन्वर्ट करना है? न्यूटन मतलब फोर्स को। तो हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mL/T-2 m1L1T-2। अब यहाँ से हम A, B और C की वैल्यू लिखेंगे। A हम किसको बोलेंगे? m की पावर जो है वो A, लेंथ की पावर जो है वो B, टाइम की पावर जो है वो C। तो मास की पावर 1 है तो A1, लेंथ की पावर भी 1 है तो B1, टाइम की पावर -2 है तो C-2। तो हमने पहला काम क्या करना है? हमें ये पहचानना है कि हम किस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे। डायमेंशनल फार्मूले में जो मास की पावर होगी वो A होगी, लेंथ की पावर B, टाइम की पावर C। अब हम देखते हैं हमें कन्वर्जन कहाँ से कहाँ करना है। ये न्यूटन कौन सी यूनिट होती है? MKS। और हमें कन्वर्जन कहाँ करना है? CGS। तो हमें MKS टू CGS कन्वर्ट करना है, MKS टू CGS। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आया था अभी N2 = N1 m1/m2 A L1/L2 B T1/T2 C, उसमें जो 1 वाले हैं N1 M1 L1 T1 वो सब इस सिस्टम में लिखेंगे। N1 M1 L1 T1 सारे 1 वाले इस सिस्टम में लिखे और 2 वाली क्वांटिटीज़ दूसरे सिस्टम में N2 M2 L2 T2। N1 क्या होता था? न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। तो पहला सिस्टम ये है MKS, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है? 1 न्यूटन का है तो 1 न्यूमेरिकल वैल्यू। M1 L1 T1 क्या है? M1 है मास। कौन सा सिस्टम है? MKS। तो MKS सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो इसको रखेंगे 1 kg। L1 मतलब लेंथ, MKS सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर, 1 मीटर। T1 मतलब टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसको 1 सेकेंड पुट किया जाएगा क्योंकि ये MKS सिस्टम है। अब यहाँ N2 तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें ये निकालना है 1 न्यूटन इक्वल टू कितना CGS सिस्टम में। तो N2 हमें फाइंड आउट करना है। M2 क्या? मास इन CGS। मास की यूनिट CGS में ग्राम, तो 1 ग्राम। लेंथ की यूनिट CGS में सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट 1 सेकेंड। तो ये हमने वैल्यूज़ रखी। अब हम लिखेंगे फार्मूला और सारी वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या था? N2 = N1 m1/m2 A L1/L2 B T1/T2 C। तो N2 = N1, सब वैल्यूज़ को देखते हैं। N1 कितना है? 1। m1/m2, m1 है 1 kg, m2 है 1 ग्राम, तो 1 kg/1 ग्राम पावर A कितना था? 1। L1/L2, L1 है 1 मीटर और L2 है 1 सेंटीमीटर, पावर B, और B भी कितना है? 1। T1/T2 1 सेकेंड/1 सेकेंड, पावर C कितना है? -2। तो हमने सारी वैल्यूज़ रख दी। तो N2 = 1। अब हमें आंसर किस में चाहिए? CGS में। तो हमारे पास सारी CGS यूनिट आनी चाहिए। यहाँ kg आ रहा है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो kg को ग्राम में क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम/1 ग्राम पावर 1। यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर /1 सेंटीमीटर पावर 1। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 1 की पावर -2। ठीक है, हमारे पास सारी CGS यूनिट आ गई।
ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो N2 इक्वल टू 1, 1000 की पावर 1 1000, 100 की पावर 1 100। तो ये आ रहा है 10 टू दी पावर 3 ये हुआ, इंटू 10 की पावर 2 ये हुआ, तो 10 की पावर 5। और ये 1 की पावर -2 है, तो ये तो 1 ही हुआ। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड आया 10 की पावर 5। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5। अब इसकी CGS यूनिट, तो फोर्स की जो CGS यूनिट होती है वो होती है डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। डाइन इज़ द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, फोर्स की CGS यूनिट का नाम डाइन होता है। और 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है? 10 टू दी पावर 5। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम की क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में। सपोज ऐसे ही हमें और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। मान लो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू CGS सिस्टम। 1 जूल को हमें CGS सिस्टम में बदलना है। सेम वही क्वेश्चन। तो पहले हमने क्या पहचानना है, हम किस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं जूल को। जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। तो हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला में आना चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है एनर्जी का? mL/T-2। फिर हमें लिखना होता है A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू। मास की पावर को A कहते हैं, तो मास की पावर 1 है, तो A1। लेंथ की पावर को B कहते हैं 2। टाइम की पावर को C कहते हैं -2। ABC हमने पहचान लिया है। अब देखो कन्वर्जन कहाँ से कहाँ है। जूल कौन सी यूनिट होती है एनर्जी की? MKS। और कन्वर्जन का है CGS। तो कन्वर्जन है MKS टू CGS। तो जो जो 1 1 वाले हैं वो सब इस सिस्टम में लिखेंगे, N1 M1 L1 T1। यहाँ 2 2 N2 M2 L2 T2। अब हम वैल्यूज़ रखते हैं। N1 क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू इन MKS सिस्टम। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ भी कितनी दी है? 1। तो N1 की जगह 1। M1 क्या? मास इन MKS। MKS में मास की यूनिट किलोग्राम, तो 1 kg। लेंथ की यूनिट मीटर, 1 मीटर। टाइम की यूनिट सेकेंड, 1 सेकेंड, क्योंकि ये MKS है। N2 हमें निकालना है। M2 क्या है? मास इन CGS। CGS में मास ग्राम, लेंथ इन CGS सेंटीमीटर, टाइम इन CGS सेकेंड। अब लिख देंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। वैल्यू पुट करते हैं N2। N1 कितना दिया था? 1। यहाँ से लिखेंगे M1 अपॉन M2 1 kg अपॉन 1 ग्राम, पावर A1 है, L1 अपॉन L2 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर B 2, T1 अपॉन T2 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर C कितना? -2। तो N2 इक्वल टू 1। अब हमें आंसर किस में चाहिए? आंसर चाहिए CGS में। तो सारी हम CGS यूनिट का यूज करेंगे। तो kg को ग्राम में बदलो, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर 2। ये कैंसिल आउट सेकेंड से सेकेंड, 1 की पावर -2। तो N2 आ गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ बचा 1000 इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 4 और 1 यानी 1। तो ये हो गया 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 7। तो इसका मतलब 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 टू दी पावर 7 ऑफ CGS यूनिट। तो जो अब एनर्जी की CGS यूनिट क्या होती है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 जूल इक्वल टू कितना आ रहा है? 10 टू दी पावर 7। अब एनर्जी की जो CGS यूनिट होती है वो होती है अर्ग, ERG, इसको अर्ग कहा जाता है।
तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ये हमारे पास आंसर होगा। तो ऐसे ही इसी पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है हमेशा कन्वर्जन MKS टू CGS ही हो सकता है कन्वर्जन CGS से MKS भी हो, उल्टा भी हमें दे सकता है। जैसे सपोज हमें दिया है कन्वर्ट कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इंटू MKS सिस्टम। हमें कैपिटल G की वैल्यू दी गई है। कैपिटल G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमें इतनी दी है, और यूनिट से आप पहचान सकते हैं कि ये वैल्यू CGS में दी है, सेंटीमीटर, ग्राम, ये CGS यूनिट्स होती हैं। डाइन ये फोर्स की CGS यूनिट होती है। तो ये वैल्यू हमें CGS में दी है, और CGS से हमें कहाँ कन्वर्ट करना है? MKS। तो एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें किसे कन्वर्ट करना है। तो हमें कन्वर्ट करना है कैपिटल G को, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें आना चाहिए। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m-1 L3 T-2। ये डायमेंशनल फार्मूला है कैपिटल G का। तो यहाँ से A पहचानो, A कितना? -1, B 3, C कितना? -2। अब कन्वर्जन देखो, ये CGS सिस्टम है, कहाँ जाना है? MKS। तो CGS टू MKS कन्वर्जन है। तो 1 वाले इस साइड, 2 वाले इस साइड। तो यहाँ N1 M1 L1 T1, यहाँ N2 M2 L2 T2। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें दी गई है वो कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻8। मास, लेंथ और टाइम कौन सा सिस्टम है? लेकिन ये CGS। तो CGS में मास ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकेंड। यहाँ N2 निकालना है, मास, लेंथ इन टाइम। MKS में मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, क्योंकि ये MKS सिस्टम है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन L2 B T1 अपॉन T2 C। तो N2 इक्वल टू N1 कितना दिया था? 6.67 इंटू 10⁻⁻8। M1 अपॉन M2 करेंगे, 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम, पावर A कितना है? -1। L1 अपॉन L2 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, पावर B है 3। T1 अपॉन T2 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर C है -2। तो ये आ जाएगा N2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब हमें आंसर किस में चाहिए? हमें तो MKS में चाहिए। तो हम यहाँ से सारी यूनिट को MKS में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ ग्राम को KG में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए? MKS में। तो ग्राम को KG में। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना KG? 1/1000 KG। ठीक, इसके अपॉन में ये 1 kg भी होगा, तो 1/1000 इंटू ये 1 ऐसा ही है kg, पावर कितना? -1 अपॉन ये भी kg में है। ग्राम को मैंने kg में लिखा 1/1000 और 1 kg ऐसा ही है। अब यहाँ से सेंटीमीटर को मीटर में, तो 1/100 ये हो गया सेंटीमीटर, सॉरी 1/100 ये हो गया मीटर, और ये यहाँ पहले से 1 मीटर है। पावर 3 ये तो कैंसिल आउट, 1 की पावर -2। तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8, kg से kg कैंसिल, 1/1000 की पावर -1, 1/1000 इसकी पावर -1, और यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल, 1/100 इसका क्यूब, और ये तो आएगा 1। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये N2 इक्वल टू
6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू, इसको क्या लिखेंगे 1⁻⁻1 अपॉन 1000⁻⁻1, 1⁻⁻1 अपॉन 1000⁻⁻1 इंटू 1 का क्यूब अपॉन 100 का क्यूब, बाकी वो 1। तो ये कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8, 1 की पावर कुछ हो वो 1 ही रहेगा। 1000⁻⁻1 को ऊपर लिखो तो क्या लिखेंगे 1000, और ये 1 का क्यूब 1, 100 का क्यूब 1 अपॉन 100 का क्यूब, यानी कि 10⁶ 100 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू ये 10⁻⁻8, 1000 को 10⁻3, 10⁻⁻6 ये ऊपर आएगा। तो ये 6.67 इंटू 10⁻⁻8 -6 -14 +3 -11। तो ये हमारे पास वैल्यू आई। तो हम आंसर क्या लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसकी MKS यूनिट लिखेंगे, MKS में कन्वर्ट करना था। तो डाइन का MKS यूनिट न्यूटन, फर्स्ट क्वेश्चन किया था न्यूटन की CGS यूनिट डाइन होती है, तो डाइन की MKS यूनिट न्यूटन, सेंटीमीटर की MKS मीटर, ग्राम की MKS kg। तो ये हमारा आंसर होगा।